बिल्कुल। देखिए, एक महिला के उसमें देखा जाए तो वो अलग चीज है, पर मैं आपको बता दूं कि ये भगवा में पहनाना और उसको ये सब करना, ये सबसे बड़ा हाथ जो है एपी सिंह का है, इसके वकील का हाथ है इसके पीछे। और मैंने ये भी देखा कि वो कोई पत्रकार महोदय कुछ पूछ रही थी सनातन के बारे में, तो सीमा तो जवाब अभी देती, पीछे से वकील साहब बोल पड़े, क्योंकि वकील साहब तो आपको पता है उसके हाथ पे हाथ रख के चलने वाले, उसके कदम पे कदम रख के चलने वाले। सचिन के पीछे सीमा बोलती है, ठीक, मीडिया वाला कुछ पूछ लेता है, ईं करके वो बोलती है, और सीमा के पीछे एपी सिंह बोलता है, और एपी सिंह के कौन बोलता है मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, भगवा इन्होंने जान के पहनाया, ठीक, कोई बात नहीं, हमारे भगवे का तो सम्मान हमेशा है और रहेगा। और दूसरी बात, जो इनके गुरुजी आए थे, पहली बात तो जिंदगी में पहली बार मैंने इस गुरुजी को देखा, और गुरुजी ने बड़े रौब से कहा जो कोई सीमा को कुछ कहेगा मेरे से होकर गुजरेगा, मेरे से बात करके निकलेगा। अरे गुरुजी, मैं तो पहले दिन से आपका नंबर मांग रही हूं, आइए नंबर दीजिए, बात करूं मैं आपसे। ये भगोड़ी को आप गुरु दीक्षा दे रहे हो। पहली बात तो जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई गुरु जाकर अपने शिष्य के घर में गुरु दीक्षा दे। ये गुरु भी फ्रेम के लिए आया था, इसको भी नेम फ्रेम चाहिए था, ठीक। और दीक्षा तो जाकर जो दीक्षा लेते हैं, हम लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं दीक्षा लेने, ना कि गुरु हमारे घर भागे भागे आते हैं। मेरे को तो ये भी फ्रॉड, सारा सिस्टम ये उस दिन वाला फ्रॉड लगा, ठीक। अरे अगर गुरुजी है तो भाई हमें नंबर दो, हम गुरुजी से बात करें, लाए, हमें भी आए हमारे घर में शिक्षा देने। मेरे भी 2-4 शिष्य शिक्षा, इनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आओ ना हमारे घर में दीक्षा दो। और बड़े रौब से बोल रहे हैं कि सीमा हैदर के ऊपर कोई बात करेगा तो हमसे गुजरना होगा। हाँ भाई, गुजर रही हूं, बोलो, आओ, दो जवाब मुझे, लेकर देना पत्रकार महोदय फोन नंबर, हम करेंगे बात। अरे एपी सिंह तो सीमा मुंह से जवाब, कोई बात बोलती है तो वो वहीं थिरकना शुरू हो जाते हैं। एपी सिंह की तो मेरे भाई की बात ही छोड़ दो, वो तो कोई भी महिला कहीं कुछ बोले तो मेरा भाई थिरकना शुरू हो जाता है। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि गुरुजी ने 4 भजन बोल दिए तो वो गुरुजी हो गए? मैं आपको, अरे मैंने आपको 50 बार भजन बोलते सुना है, तो मैं आपको गुरुजी मान लूं? पत्रकार महोदय, आपकी बहुत सुंदर आवाज है, मैंने सुने आपको भजन, आपके भजन सुने, तो मैं गुरुजी, आपके नतमस्तक हो जो कि आप गुरुजी हैं। मेरी मातृशक्ति, इतने सुंदर सुंदर मेरे भाई इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं कि आपने कभी सुने नहीं होंगे, तो गुरुजी हो गए सारे। पता नहीं कहाँ उसको दूल्हा बनाकर ले आए, टोपी उसके सिर पे और उसको कपड़े पहना के। मैंने स्पेक्स नहीं लगाई थी, मुझे लगा कि ये सचिन को दूल्हा बनाकर लाए हैं आज शादी करवाने में। फिर मैंने स्पेक्स लगाकर देखा, मैंने कहा तेरे की ये किसको पकड़ लाया अब, नए बंदे को बताओ। मतलब हर कहानी में नया ट्विस्ट, एक गुरुजी बन के आ गया, एक दीक्षा देने आ गया। अरे भाई दीक्षा मुझे भी दे दे भाई, मेरे 4-5 और शिष्य, उनको भी दीक्षा दे दो, हमें भी पता लगे हमारा गुरु कैसा है ना। तो भाई घर जाकर दीक्षा देना, नेम फ्रेम में आकर कहना मां सीमा को कोई कुछ कहेगा तो बिल्कुल कहेंगे, जिसमें दम है रोक ले, रोको हमें। सीमा भगोड़ी है, सीमा भाग कर आई है, हमारी बच्चियों को गलत संदेश जा रहा है, हम बोलेंगे। मेरी मातृशक्तियां, मेरी बच्चियां बिगड़ रही हैं, मैं बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी। जिस गुरु में, जिस शिष्य में, जिसमें हिम्मत हो मुझे रोक ले, ठीक। पाकिस्तान से आई भगोड़ी, उसके लिए हमें कहा जा रहा है, सनातनियों को कहा जा रहा है हमारी सुरक्षा पर सवाल है। कोई भी टेररिस्ट आ सकता है, कोई भी उग्रवादी आ सकता है। कल आज ये मतलब क्या कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहती है मेरी बेटियों को कि देखो मैं भाग कर आई हूं, मैं अपने यार के साथ आ गई हूं और तुम भी भाग जाओ। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये बदतमीज महिला, बेगैरत महिला क्या करती है, आकर सोशल मीडिया पे एक बंदे के ऊपर मुसीबत आई हो ना, गले में फंदा हो, उससे पूछ के देखना, जिसको रात को बोल दिया जाए कि सुबह बेटा तुझे फांसी है, सुबह तैयार हो जाना, कैदी से बोल दिया जाए। सारी रात कैदी सोता नहीं है, सुबह तक उसकी जान निकल जाती कि मेरी, वो रात को ही मर जाता है वो रात को। और ये बेशरम महिला ऐसे ऐसे मार रही है सचिन को, उसके मुंह पे हाथ फेर रही है, उसके मतलब पपियां कर रही है।
मैं कहती हूँ जूता उतार कर इसके मुंह पे मारा जाए। ऐसी ये इसकी बेटियों को क्या सिखाएगी? 3 बेटियां भी अपने ऐसे करेंगी। आप खूबसूरती देखो, मुझे अपने देश की बच्चियों की, अपने सनातन की बच्चियों की खूबसूरती मैं सचिन हूं, मैं एपी सिंह हूं, मैं एपी सिंह हूं, मैं सचिन हूं। मेरा दिल पिघल जाएगा, मैं मर्द हूं, मेरा दिल नहीं पिघलेगा। मैं चप्पल उठाकर इसको लेकर जाऊंगी पाकिस्तान। ऐसे अभी नहीं ली है, अभी देखो मेरी नहीं, अभी 10-15 दिन ही हुए हैं। ये देखो सीमा और सचिन दोनों की पिटाई, जिन्होंने देश का माहौल खराब कर रखा है, जिन्होंने सनातन की बच्चियों का माहौल खराब कर रखा है। अरे भैया, ये सीमा ने बेड़ा गर्क देश का कर दिया। मेरा भाई तो भाई जहां सस्ती लोकप्रियता मिलती है, जहां टीआरपी मिलती है, जहां नेम फ्रेम मिलता है, मेरा भाई वहां पहुंच जाता है। मेरा भाई तो अब आगे दिवाली आ रही है, मेरा भाई उसके घर में होगा। अब और कोई और त्योहार आएगा, अभी करवा चौथ आ रहा है, मेरा भाई उसके घर पे होगा, क्योंकि मेरा भाई अपने घर में त्योहार नहीं मनाएगा, सीमा के साथ मनाएगा। क्यों गुस्सा क्यों आएगा मुझे? क्यों गुस्सा आएगा मुझे? उसने क्या गलत कहा है? अरे भैया, वकील का काम होता है केस लड़ना, वकील का काम होता है अपने जैसे डॉक्टर पेशेंट को क्लिनिक पे डॉक्टर पेशेंट आता है और डॉक्टर दवाई देकर भेज देता है। डॉक्टर भाग भाग के पेशेंट के घर नहीं जाता कि बता तू ठीक है, सिर दर्द है, कहाँ दर्द है, कमर में दर्द है, लात में दर्द है, बाजू में दर्द है। ये डॉक्टर नहीं पूछता, पेशेंट जाता क्लिनिक में। मेरा भाई खांसी आ जाए, छींक आ जाए उसको, सीमा को, तो मेरा भाई भाग के छलांग लगा के उसके घर। कोई छोटा सा त्योहार आ जाए, मेरा भाई मीडिया को फोन कर देता है, मैं जा रहा हूँ सीमा हैदर के घर, आ जाओ सारे। देखिए, एक महिला के उसमें देखा जाए तो वो अलग चीज है, पर मैं आपको बता दूं कि ये भगवा में पहनाना और उसको ये सब करना, ये सबसे बड़ा हाथ जो है एपी सिंह का है, इसके वकील का हाथ है इसके पीछे। और मैंने ये भी देखा कि वो कोई पत्रकार महोदय कुछ पूछ रही थी सनातन के बारे में, तो सीमा तो जवाब अभी देती, पीछे से वकील साहब बोल पड़े, क्योंकि वकील साहब तो आपको पता है उसके हाथ पे हाथ रख के चलने वाले, उसके कदम पे कदम रख के चलने वाले। सचिन के पीछे सीमा बोलती है, ठीक, मीडिया वाला कुछ पूछ लेता है, इंग करके वो बोलती है, और सीमा के पीछे एपी सिंह बोलता है, और एपी सिंह के कौन बोलता है मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, भगवा इन्होंने जान के पहनाया, ठीक, कोई बात नहीं, हमारे भगवे का तो सम्मान हमेशा है और रहेगा। और दूसरी बात, जो इनके गुरुजी आए थे, पहली बात तो जिंदगी में पहली बार मैंने इस गुरुजी को देखा, और गुरुजी ने बड़े रौब से कहा, जो कोई सीमा को कुछ कहेगा मेरे से होकर गुजरेगा, मेरे से बात करके निकलेगा। अरे गुरुजी, मैं तो पहले दिन से आपका नंबर मांग रही हूं, आइए नंबर दीजिए, बात करूं मैं आपसे। ये भगोड़ी को आप गुरु दीक्षा दे रहे हो। पहली बात तो जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई गुरु जाकर अपने शिष्य के घर में गुरु दीक्षा दे। ये गुरु भी फ्रेम के लिए आया था, इसको भी नेम फ्रेम चाहिए था, ठीक। और दीक्षा तो जाकर जो दीक्षा लेते हैं, हम लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं दीक्षा लेने, ना कि गुरु हमारे घर भागे भागे आते हैं। मेरे को तो ये भी फ्रॉड, सारा सिस्टम ये उस दिन वाला फ्रॉड लगा, ठीक। अरे अगर गुरुजी है तो भाई हमें नंबर दो, हम गुरुजी से बात करें, लाए, हमें भी आए हमारे घर में शिक्षा देने। मेरे भी 2-4 शिष्य शिक्षा, इनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आओ ना हमारे घर में दीक्षा दो।